See now, this is the concept of hidden goodwill. What do you mean by hidden goodwill? See, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि let's say A and B are two partners. A and B are two partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. A and B are two partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They want to admit C as a partner, let's say with 1/6 share. So your new ratio becomes 3:2:1. बराबर है? कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो OR SR एक्चुअल SR है ना. OR is 3:2. नया पार्टनर को लाना है with 1/6 शेयर. अभी existing A and B are partners, old partners. तो existing business पे let's say A का capital was 50,000 and B का capital was around let's say 35,000. A का capital was 50, B का capital was 35,000. Okay? अब 1/6 शेयर के लिए C को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. अब नॉर्मली तो क्या होता है, अपने पास क्लियर कट इंफॉर्मेशन होता है कि C कितना कैपिटल ला रहा है और C कितना गुडविल ला रहा है. क्लियर कट दिया रहता है क्योंकि हम पहले ही गुडविल कैलकुलेट करते हैं, C के साथ मिलकर उसको वैल्यू करते हैं. सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, जो भी हम लोग कर रहे हैं वो गुडविल का कैलकुलेशन होता है. फिर उसमें उसका शेयर ढूंढा जाता है और उतना पार्ट वो गुडविल में लेके आता है. बराबर है? तो दैट इज द प्रैक्टिकल मेथड. ऐसे ही होता है, पहले गुडविल कैलकुलेट हो जाता है और कैपिटल अलग रहता है, गुडविल अलग रहता है. ऐसे ही होता है इन रियलिटी. बट यहाँ पर समझो हमने C से 1/6 कैपिटल मंगवाया. ओके, 1/6 शेयर के लिए दिया हुआ है. लेट्स से उसका कैपिटल इज 40,000. लेट्स से उसका कैपिटल इज हाउ मच? 40,000 rupees. Or let's make it 30,000. Or 1/6 share is capital is 30,000. And the question is silent. इसमें कितना गुडविल ला रहा है, गुडविल का मेथड, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया. गुडविल इज कंप्लीटली, कुछ इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं, इट इज साइलेंट. और बोला कि आप ढूंढो बेस्ड ऑन ए शेयर ऑफ कैपिटल, बेस्ड ऑन ए शेयर ऑफ कैपिटल. इसको बोलते हैं हिडन गुडविल. इसको क्या बोलते हैं? हिडन गुडविल. सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय हिडन गुडविल के भाई सिर्फ कैपिटल देके छोड़ दिया है 30,000. गुडविल कैसे वैल्यू किया, कौन सा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, कुछ नहीं पता. शेयर कितना है कुछ नहीं पता, बस ढूंढो, आप ढूंढो. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हिडन गुडविल. This is what is called as hidden goodwill. Now, how to find out this hidden goodwill? Purely theoretical method. Practical is a blank नहीं रहता, अपन कैलकुलेट करते हैं, उसका शेयर मंगवा लेता है. थियोरी में है तो सीधा भी सीख लेने का क्या है. तो कैसे करने का देखो, 1/6 के लिए हम उससे 30,000 मंगवा रहे हैं. मतलब बेसिकली हम उसको बिजनेस का 1/6 एसेट्स दे रहे हैं. कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी. तो जितना वो कैपिटल ला रहा है उतना प्रोपोर्शनेटली उसका एसेट भी हुआ बिजनेस में, उतना प्रोपोर्शनेटली उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हुआ. बराबर है? तो 1/6 के लिए उससे 30,000 लिया जा रहा है. इसका मतलब टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल इन बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू बी 30,000 into 6, that is 1,80,000. Can I say that? अगर उससे 1/6 प्रोपोर्शन के लिए 30 मंगवाया जा रहा है, इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टोटल कैपिटल इन द बिजनेस इज 180, उससे 1/6 मंगवाया जा रहा है. इसको बोलते हैं नोशनल कैपिटल. क्या बोलते हैं? नोशनल कैपिटल. मतलब एक्सपेक्टेशन इतना है कि बिजनेस में इतना कैपिटल होना चाहिए. कितना कैपिटल होना चाहिए? 1,80,000 होना चाहिए सबका मिला के. इसके लिए इसका 1/6 30 हो रहा है. हमने 30 मंगवाया फॉर 1/6 शेयर. तो टोटल कैपिटल शुड बी 1,80,000. इसको क्या बोलते हैं? नोशनल कैपिटल. मतलब इतना कैपिटल रहना चाहिए बिजनेस में. अब एक्चुअल कैपिटल है कितना? एक्चुअल कैपिटल मतलब A प्लस B प्लस C का मिला के दिस इज 50,000 प्लस 35,000 प्लस
30,000. This is I think 1,50,000, right? 1,15,000. So 1,15,000 is actual capital. कैसे मिला एक्चुअल कैपिटल? A का 50 है, B का 35 है, C का 30 है. So एक्चुअली तीनों को ऐड किया तो 1,15,000 ही हो रहा है. लेकिन हमने इसको 1,15,000 के प्रोपोर्शनेट का कैपिटल नहीं मंगवाया, कुछ ज्यादा मंगवाया है, 30,000 मंगवाया है. 1,15,000 के प्रोपोर्शनेट में तो कुछ 18-19,000 आसपास आएगा उसका 1/6. लेकिन उतना नहीं मंगवाया हमने कितना मंगवाया उससे? 30 मंगवाया फॉर 1/6 है. तो एक्चुअली हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे बिजनेस का टोटल कैपिटल होना चाहिए 180, बट है एक्चुअली 115. So there is some invisible capital of how much? डिफरेंस कितना आ रहा है इसका? नोशनल माइनस एक्चुअल 180 माइनस 115, 65,000 का इनविजिबल कैपिटल है. कैन आई से दैट? क्योंकि एक्चुअल कैपिटल तो हो रहा है 115, लेकिन उससे किसके प्रोपोर्शन में मंगवाया है? 180 के प्रोपोर्शन में मंगवाया है. सो मतलब बिजनेस में 65,000 का इनविजिबल कैपिटल है जो दिखाई नहीं दे रहा. 1 सेकेंड. अगर मैंने बिजनेस में 50,000 डाला है, प्रथम ने बिजनेस में 50,000 डाला है, वी आर इक्वल पार्टनर्स एंड आई वांट टू एडमिट भाग्यराज एज 1/3 पार्टनर, तो कितना मंगवाऊंगा? 50. वही होता है प्रोपोर्शनेट 1/3 1/3 1/3. अगर मेरा और नीव का बिजनेस है, 10 लाख रुपया हमने डाला हुआ है, ओके, एंड वी वांट टू एडमिट अ गाय विद 1/5 शेयर, तो मतलब हमारा 4/5 हुआ, उसका 1/5 हुआ, तो 2.5 लाख मंगवाना चाहिए. बराबर है ना? 80% हमारा तो 20% उसका, तो परफेक्ट बैठ जाएगा 2.5 लाख फॉर 20%. बराबर है? तो उसके हिसाब से टोटल कैपिटल 12.5 लाख हो जाएगा आपका. बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमने उससे मंगवाया है 30,000, तो हमारा नोशनल कैपिटल हो इतना हो सकता है. बिजनेस का कैपिटल कितना हो सकता है? 1,80 के प्रोपोर्शन में मंगवाया, बट उतना है नहीं. एक्चुअली कैपिटल कितना चल रहा है? 1,50,000. तो देयर इज एन इनविजिबल कैपिटल ऑफ 65. अगेन द सेम कंसेप्ट, जितना कैपिटल होता है उतना एसेट होता है. तो इनविजिबल कैपिटल के सामने इनविजिबल एसेट भी है. कितने का? 65,000 का. वो इनविजिबल एसेट क्या है? तो दिस 65,000 इज नथिंग बट टोटल गुडविल. इसको बोलते हैं क्या? टोटल गुडविल. टोटल बिजनेस में कितना कैपिटल होना चाहिए? 180, लेकिन है कितना? 115, क्योंकि 180 के प्रोपोर्शन में मंगवाया है. टोटल कैपिटल होना चाहिए 180, लेकिन है 115. इनविजिबल कैपिटल ऑफ 65, सो इनविजिबल एसेट ऑफ 65. व्हाट इज दैट इनविजिबल एसेट? दिस इज नॉट शेयर, दिस इज टोटल गुडविल. तो इसमें उसका शेयर कितना होगा? शेयर विल बी 1/6 ऑफ 65,000. अगर हम करेंगे तो आई थिंक आएगा अप्रॉक्स 10833 आएगा. तो इसका मतलब जो 30,000 वो लाया है ना, उस 30,000 में पूरा का पूरा कैपिटल नहीं है. 10833 गुडविल है और कैपिटल आएगा आपका 19,167. So 30,000 में वो गुडविल कितना लाया? शेयर 10833, और कैपिटल कितना लाया? 19,167. इसमें फ्लॉ है. क्या फ्लॉ है? ढूंढो. मैंने बोला कि कैपिटल उसका है 19,167 आउट ऑफ 30,000 एंड गुडविल है 10833. इसमें क्या एक छोटा सा फ्लॉ दिखाई दे रहा है आपको? कैपिटल कम हो जाएगा. कैपिटल कम हो जाएगा. हमने कितना कैपिटल रखा था यहाँ पे? 30,000, लेकिन एक्चुअल कैपिटल इज हाउ मच नाउ? 19,167. बट दैट इज द फ्लॉ, दैट इज द इनहेरेंट फ्लॉ. यू कांट डू एनीथिंग. क्योंकि अगर दोनों जगह पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैंने इंक्लूसिव ऑफ गुडविल लिया 30,000, बट एक्चुअल इन दोनों कैपिटल इज एक्सक्लूडिंग गुडविल. इसका इंक्लूडिंग गुडविल ले लिया है, बट वो चॉइस ही नहीं है, क्योंकि जितना आप कैपिटल घटाओगे उतना आपका टोटल गुडविल भी घट जाएगा. जितना कैपिटल बढ़ाओगे उतना टोटल गुडविल भी बढ़ जाएगा. तो उसको आप
सॉल्व ही नहीं कर सकते। यू आर, अगर मैं इधर 30, क्योंकि 30 के अंदर मुझे पता ही नहीं है कितना कैपिटल है कितना गुडविल है, डू आई नो दैट? पता ही नहीं है। तो अगर मैं ये 30 का वापस 19167 करूं तो ये कैपिटल घटेगा, कैपिटल घटेगा वापस गुडविल बढ़ेगा, वापस उसका शेयर चेंज हो जाएगा। इट्स अ कंटिन्यूअस लूप, यू विल नेवर बी एबल टू गेट द करेक्ट वैल्यू। हमने इधर क्या लेना था, खाली कैपिटल, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, कैपिटल प्लस गुडविल। वो चॉइस ही नहीं आपको, क्योंकि अंदर टुकड़ा कितना आपको मालूम नहीं है, वो रहने ही वाला है। दो वेरिएबल है उधर, एसेट का भी वेरिएबल है, कैपिटल का भी वेरिएबल है, और दोनों वेरिएबल है तो सॉल्व होने वाला नहीं। इन शॉर्ट लॉजिक क्या है ये मेथड का, आपने उससे कितना कैपिटल मंगवाया, 30,000, कितने शेयर के लिए मंगवाया, 16 के लिए। 30,000 के हिसाब से टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए था, 1,80,000 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 1,15,000 है एक्चुअल। एक्चुअल मतलब अभी कितना है, नोशनल मतलब कितना होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा कैपिटल कितना था, 65, दैट इज इनविजिबल कैपिटल। उसके सामने इनविजिबल एसेट रहेगा। व्हाट इज दैट इनविजिबल एसेट, गुडविल। एंड वो कौन सा गुडविल है, वहां पे मिलेगा आपको टोटल गुडविल है, तो वहां से उसका शेयर ढूंढना है, तो शेयर इज कितना, 16। तो बाद में उसका कैपिटल स्प्लिट कर देने का, 30,000 में 19,167 इज कैपिटल एंड 10833 इज गुडविल। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? या हमने पहले यहाँ पे गुडविल फाइंड किया, तो उसके बदले कैपिटल भी फाइंड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे करेगा? 30,000 और 180 था, हाँ। तो वहाँ पे x और 115, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका हाँ, हाँ, 19,167। हाँ, हाँ, वो भी चलेगा। वैसे करो, वैसे करो, ठीक है। और वो दोनों का तो लॉस है, शेयर कैपिटल पे ऐसा 30,000 का शेयर लिया, बट आया तो 19,000। हाँ वही तो, वो इसका फ्लो है, वो 30,000 में इंक्लूसिव गुडविल है, लॉस नहीं हुआ है, लॉस नहीं हुआ, लॉस पीएसआर में हम कैपिटल बाद में कर देगा तो हो जाएगा, पीएसआर में नहीं। बट अभी के लिए तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट। हाँ, बट ये पैसा जा रहा है ना, ये गुडविल का पैसा हमको मिल ही जाएगा, बट दैट इज अ फ्लॉ, यू डोंट हैव अ चॉइस। ये हम लोग कैपिटल प्लस गुडविल का अमाउंट लेते हैं, तो 30,000 जो उसको 16 के लिए लाया, उसमें खाली कैपिटल नहीं है, उसमें कैपिटल और गुडविल दोनों पड़ा हुआ। सो हाँ 19, अभी उसका कैपिटल 19 नहीं है, यही कैपिटल है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए भी यही कैपिटल लेने का है। 1/6 के लिए एक्चुअली वो 30 नहीं ला रहा है, 1/6 के लिए एक्चुअली वो ला रहा है 90, बाकी का मसाला है गुडविल, समझा? गॉट इट? सो ये कैपिटल है, ये गुडविल है, समझना? और ये इसमें ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5/6 इनका है और 1/6 इसका है। तो 1/6 अगर इसका 19 है तो 5/6 कितना हुआ, 95,000 हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली उतना कैपिटल है 85,000 ऑलरेडी, समझा? तो ज्यादा कुछ इतना नुकसान जितना नहीं है, थोड़ा बहुत होएगा, बट वो मार्जिनल एरर पॉसिबल वो अवॉइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि अलग से गुडविल का अमाउंट अपने को मालूम नहीं। प्रैक्टिकली कैसा करने का, अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, अगर मेरा और नीव का मिला के कैपिटल 10 लाख रुपए और हमें नया पार्टनर लेना है फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर लेने का है, तो कितना मंगवाएंगे उससे, 2.5 लाख मंगवाएंगे, तो बराबर बैठेगा ना, 12.5 लाख का 1/5 is 2.5 लाख, तो उसका 1/5 हुआ 20%, हमारा 80% का 10 लाख हो गया, दैट इज द कैपिटल। और ऊपर का मलाई उससे ले लेंगे इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, वो 2.5 लाख के ऊपर वो गुडविल कैलकुलेट होगा, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, जो भी मेथड है उससे उसका शेयर मंगवा लेंगे। So 2,50,000 plus 50,000 या 2,50,000 plus 1 lakh या 2,50,000 plus 2 lakhs, whatever it is. Is this clear? That's how we calculate normally. But यहाँ पे hidden है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, समझा? इसके सम्स आते हैं, इसके सम्स आते हैं, एक हाथ बारी आया ये भी मेमोरेंडम रिवेल के जैसा 1 or 2 times they have asked, very rare chance, but मॉड्यूल में है तो करना पड़ेगा। See sum number 19 के बाद हमने छोड़े थे 21, 20 तक किया था, 21 और 22 देख लो। पहले 21st सम देखो, लुक एट सम नंबर 21, पेज 166, सम नंबर 21, पेज 166, सम नंबर 21. A and B are partners with capitals of 7,000 each. मिला?
ए और बी दोनों का कैपिटल है 7,000. They admit C as a partner with 1/4 share in the profits of the firm. C brings 8,000 as his share of capital. Give the necessary journal entry to record goodwill. कैसे करना है? कुछ मेंशन किया है गुडविल कितना, कौन सा वैल्यू, टोटल गुडविल, कुछ नहीं दिया है. So how to tackle, how to go about it? Think. पहले तो C's share of profit is how much? 1/4. C's capital is how much? 8,000. So you calculate something that is called as what? Notional capital. Notional capital कितना होगा? 8 into 4. That is 32. Did you get this? मतलब आपका इतना 32,000 कैपिटल होना चाहिए. 32,000 आपका कैपिटल होना चाहिए. है कि होना चाहिए? होना चाहिए. 32,000 का कैपिटल होना चाहिए. एक्चुअल कैपिटल ढूंढ लो. व्हाट इज द एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल द थ्री पार्टनर्स? दैट इज ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप. इसमें ना एक्चुअल कैपिटल में आप रिजर्व्स भी ले लेते हो. अगर रिजर्व्स है तो एड द रिजर्व सब्ट्रैक्ट द अक्यूमुलेटेड लॉस, क्योंकि वो भी एक्चुअल कैपिटल का पार्ट है. अगर रिजर्व्स वगैरह होगा आगे प्रॉब्लम में देखेंगे हम. तो ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप इज व्हाट? इसका 7 था, इसका 7 था और इसका कितना होता है? 8. तो 8 7 15 7 22,000 होता है. मिला? सो होना चाहिए था 32 लेकिन है 22. देयरफॉर टोटल गुडविल is nothing but notional capital minus actual capital. Notional capital minus actual capital, which is 32,000 minus 22,000, that is 10,000. Now is this share or total? इसका लॉजिक क्या है? 32 का कैपिटल के हिसाब से पैसा मंगवाया तो इतना कैपिटल होना चाहिए था, लेकिन इन रियलिटी कितना कैपिटल है? 22,000 का कैपिटल है. समझ में आया? 10,000 का इनविजिबल कैपिटल तो 10,000 का इनविजिबल एसेट. व्हाट इज दैट? 10,000 का इनविजिबल एसेट. टोटल गुडविल. अभी उसमें अपने को चाहिए सी का शेयर. तो सी शेयर ऑफ गुडविल इज नथिंग बट 10,000 का 1/4 which is 2,500. That means out of 8,000 which C is bringing, उसका कैपिटल is 5,500, right? And goodwill is 2,500. Is this clear? 8,000 जो लाया उसमें 5.5 का उसका कैपिटल है और 2,500 का गुडविल है. समझ में आया? हाँ, ये ब्रेकअप दिखाने का पता चलेगा कितना कैपिटल. रेशियो में नहीं भाई, ये 2,500 है ना, तो 8,000 लाया ना वो, तो 8 में से ये शेयर ऑफ गुडविल हो गया तो बचा हुआ कैपिटल हो गया. बराबर? यस. एंट्री पूछा है तो 2 एंट्री कर देते हैं. पहले कैपिटल, खाली गुडविल का पूछा है तो खाली गुडविल कर सकते हैं. सी टू ए टू बी कौन सा रेशियो में लेना है? सैक्रिफाइस या गेन. तो यहाँ पे तो एनआर दिया नहीं है तो क्या लेना है आपको? इक्वल. समझा? तो कर लो एंट्री. सी टू ए टू बी कितना होगा? सी कैप टू ए कैप टू बी कैप. कौन सा रेशियो लेंगे हम लोग? 1:1. तो लिख लो सी टू ए टू बी 2,500 1,250 1,250. शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल. एक लाइन में आ जाएगा. सी टू ए टू बी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल 2,500 1,250 1,250. समझा? हिडन गुडविल बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? हिडन. नाम ही हिडन गुडविल है. क्वेश्चन में गुडविल का कोई मेंशन नहीं किया होगा. Is it clear? Try the next one. 22 try करो. उसमें भी वही करना है. Give the necessary and journal entry to record goodwill. हाँ ना, देखो गुडविल 0 થઈ ગયું. अगर एक्चुअल नोशनल થી વધારે હોય તો ગુડવિલ હશે 0. मतलब જે આયો હોય કેપ गुडविल हसे. एक्चुअल कैपिटल अगर नोशनल कैपिटल से ज्यादा आया तो 0 गुडविल. नेगेटिव नहीं रहता गुडविल. हेलो, इट्स एन एसेट.
इट कांट बी नेगेटिव. एक्चुअल ज्यादा है, नोशनल कम है, मतलब जीरो गुडविल. मतलब जो लाया वो कैपिटल, सिंपल. गुडविल है ही नहीं. सारा खेल गुडविल का ही है. जितना स्टार्टअप का वैल्यूएशन बढ़ता है सब गुडविल है. एंड ये कभी एक्यूरेट वैल्यू आने वाला नहीं है जिंदगी भर. आप बुढ़े हो जाओगे तब तक इसका एक्यूरेट वैल्यू ढूंढ नहीं पाओगे. सब एस्टिमेटेड है. इट्स हाउ यू परसीव अ बिजनेस. बराबर है. अभी अचीजा होटल है, 2 करोड़ का है समझो बिजनेस. अभी कोई आदमी उसका 3 करोड़ देने के लिए रेडी होगा, कोई 5 करोड़ देने के लिए रेडी होगा, कोई 1.5 करोड़ देने के लिए रेडी होगा. They are all perceiving the goodwill only, future profits. Future is uncertain, so you can never ever get the accurate value of goodwill. पूरा जिंदगी दुनिया इसी के चक्कर में, प्रॉपर वैल्यूएशन ढूंढने के चक्कर में. कोई क्रैक नहीं कर पाया, ना होने वाला है, पॉसिबल ही नहीं. आया कैसे किया. नेक्स्ट वन देखो, उसको 1/5 शेयर के लिए कितना मंगवाया, 10,000. सो 10 into 5 हो गया 50,000. 50 इज नोशनल. एक्चुअल कितना होगा, 9 + 9 + 10, दैट इज 28. द डिफरेंस इज 22. 22 becomes notional goodwill, sorry, total goodwill. Invisible asset, invisible capital. Total goodwill is 22, right? So उसका शेयर है 1/5, तो 4,400. तो out of 10, 4,400 is goodwill, 5,600 is capital. और उसके बाद एंट्री 4,400 इक्वल ही जाएगा. तो OR नहीं दिया तो 1:1, तो SR भी 1:1. Is that right? मिला? तो क्या आएगा आपका C to A to B 44, 22, 20. 44, 22, 22. Got it? Hello. Yes. Next. अभी इसके साथ और मेमोरेंडम रिवाल के साथ हम लोग सम करेंगे. सम नंबर 24 देखो. 24th साइड. Ajay and Biren are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. मेमोरेंडम क्लियर है. रिवाल, मेमोरेंडम रिवाल का कंसेप्ट क्या है बेटा? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेमो रिवाल? याद है आपको? एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू क्या रहना चाहिए, सेम. तो अगर कुछ इंक्रीज या डिक्रीज किया है तो उसको क्या कर देने का, इमीडिएटली रिवर्स इट. कुछ इंक्रीज या डिक्रीज किया है, इमीडिएटली व्हाट यू नीड टू डू, रिवर्स इट. करेक्ट. एंड उसका मेमो रिवाल बनाने का फायदा क्या है, एसेट लायबिलिटी सेम वैल्यू पे दिखता है और उसका जो अभी तक का गेन लॉस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल. नेक्स्ट सम एक तो 24 में तो गुडविल का होगा, बस आधा पेज पे आ जाए. 24th sum, Ajay and Biren are partners sharing profits and loss in the ratio of 2:1. Balance sheet of Ajay and Biren is given to you. Kathy was admitted with the firm on the following terms. एक करेक्शन करना, Kathy is admitted for 1/6 share. 1/4 नहीं है, 1/6 है. Kathy is admitted for 1/6 share. Make a correction. Kathy is admitted for 1/6 share of profits and to introduce a capital of 35,000. मिला? 35,000 का कैपिटल लाया है उसने. You get it? Hello. Yes. Now, the new profit sharing ratio between Ajay, Biren and Kathy will be 3:2:1. NR दिया है. अब third point पढ़ो. That is your hint. What is that third point? Kathy is unable to bring in cash for her share of goodwill and they decide to calculate goodwill on the basis of Kathy's share in profits and the capital contribution made by her to the firm. वापस पढ़ो, इंग्लिश है. Kathy is unable to bring cash for her share of goodwill. मिला? And therefore they decide to calculate goodwill on the basis of Kathy's share in profits
and the capital contribution made by her to the firm. क्या बोल रहे हैं सुना? समझा? उसने कैश में नहीं लाया उसका शेयर, तो हमने उसका PSI प्रॉफिट शेयरिंग पार्ट है जो और कैपिटल है उसके बेसिस पे गुडविल ढूंढा. दैट इज व्हाट हिडन गुड. इज इट क्लियर? वही पॉइंट है आपका. फिर फर्नीचर इज रिटर्न डाउन बाय 1800, इन्वेंटरी डेप्रिशिएटेड, प्रोविजन रिक्वायर्ड, ट्रेड रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये सब रिवैल्यूर. It is found that trade payables include a sum of 2000 which is not to be paid off, ये भी revalue. Last point पढ़ो, 6th point. Partners agreed that the values of the assets and liabilities remain the same, and as such there should not be any change in the book value as a result of the above mentioned adjustments. What does this point say? Memorandum reval. Memorandum reval. Is that clear? Yes. If you want the assets, देखो दो point को search करना है. You want the assets and liabilities to be same, it is memo reval. If there is nothing mentioned about goodwill and profit sharing के basis पे करना है तो it is hidden goodwill. समझ में आया? Is this clear? चलिए पहला नोट goodwill का कर लेते हैं फटाक से. Working note 1. पहले तो कैथीज शेयर कितना है? 16. कैपिटल कितना लाई? 35 लाइन 35 लेके. So what is the notional capital? Notional मतलब है नहीं, इतना होना चाहिए. Notional capital is what? 35,000 into 6, that is 2,10,000. Then you calculate actual capital. Do you have any reserves or losses check? Reserves losses है कि नहीं है? होता तो क्या करते हैं आप? ऐड कर लेते हैं 54 प्लस 46 प्लस 35 बराबर है 54 46 35 how much 1,35,000. This is the actual capital. So what is the total goodwill? It is notional capital minus actual capital. Notional minus actual, which is 2,10,000 minus 1,35,000. 75,000 आया. मिला. So Kathy's share of goodwill कितना होगा? Kathy's share of goodwill will be 75,000 का 1/6 I think 12,600. That means out of total capital of 35, right? Total capital of 35, how much is goodwill? 12,600. And how much is your actual capital? 22,400. Is this clear? बोलो कैलकुलेटर यूज करो. 12,500 and 22,500 बराबर है. 12,500 and 22,500. Is that clear? बराबर છે. पाकू पाकू. अभी मेमोरेंडम रिवल से सॉल्व करना है. करो ट्राई, खुद से ट्राई करो. आई विल आल्सो सॉल्व. डू नॉट कॉपी. मेमोरेंडम रिवल है वो समझ में आया कि नहीं? ये कहाँ दिया है कि गुडविल इज हिडन? थर्ड पॉइंट. वर यू एबल टू सी दैट? हाँ होगा ना. गुडविल विल बी डिवाइडेड इन, अभी OR माइनस NR करना पड़ेगा क्योंकि OR वाज 2:1, NR इज 3:2:1. मिला? हेलो, उसका भी नोट बना लो साथ में, वर्किंग नोट 2. OR is 2:1 and NR is 3:2:1. So OR minus NR, GR और SR करना है ना आपको. So Ajay, Biren, Kathy, this is 2/3 minus 3/6. LCM is 6. 4 minus 3, 1/6. 1/6 का सैक्रिफाइस है कि गेन है? सैक्रिफाइस. पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस है, नेगेटिव आया तो गेन है. 2 minus 2, this is 0, and इसका आएगा 0 minus 1/6, which is equal to minus 1/6. This is sacrifice, this is gain. So who will give share of goodwill to whom? C2A. That is what is the share of goodwill? 12,500. Understood? तो आपको कुछ रेशियो में डिवाइड करने की जरूरत
है कि नहीं? आप अगर नॉर्मल गुडविल ले रहे हो तो सीधा 12,500 कर लो। और एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 160 टोटल गुडविल। व्हाट इज माय टोटल गुडविल? 75। इसको आप 75 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी आंसर विल बी द सेम, 12,500 12,500 बराबर है। So C2A, only A will get the share of goodwill, Ajay, because only he has sacrificed. कैश टू कैपिटल पूरा पास करना है 35, नॉर्मल है एटलीस्ट सेम। कैश टू कैपिटल पूरा 35, फिर 12.5 हड़प लेंगे और किसको दे देंगे? अजय को, समझा? ए को। इज दिस क्लियर? एंट्री एंड ऑल इज सेम, गुडविल का एंट्री में कोई अलग चीज नहीं है। मेन चीज इधर तक ही था, ये ब्रेकअप मिल गया ना, ये कैपिटल और ये गुडविल, टोटल लाया 35, उसमें से 12.5 निकाल के ए को दे दिया। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक खाली न्यूमरेटर देखो 0:1 है, 12,500 दे दो, या फिर एक्चुअल रेशियो देख रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई करना है? टोटल गुडविल के साथ। हेलो हेलो, दोनों टेक्निक समझ में आई? एक्चुअल फ्रैक्शन देख रहे हो तो 75 से मल्टीप्लाई करो, खाली न्यूमरेटर देख रहे हो तो 12,500। 1 पार्ट C2A करो स्टार्ट। मेमोरेंडम रिवाइज से 10 मिनट में उड़ाओ, चलो फटाफट 10 मिनट। जर्नल नहीं है इसमें। Try not to copy, try to get it on your own. होमवर्क आया क्या खुद से? छापा? कितना लोग ने होमवर्क नहीं किया? रेज योर हैंड, सिंसियरली रेज योर हैंड। होमवर्क नहीं किया, आधा नहीं किया, आधा भी नहीं, मतलब रेज योर हैंड। ध्यान, वायुन, सृष्टि, ध्रुवी, जश पारे और अरहम ने किया? नहीं किया? किया? नहीं किया। और कोई? अभी सबने किया? जिन्हें नहीं किया? ये कौन नहीं नहीं किया होगा? नहीं किया? अभी किया? बड़ी फायदा 35,000 का 5%, 1750, मतलब 200 का 1750 करना है, 1550 से बढ़ाना है, 1550 से बढ़ाना है। 35,000 का 5% कितना होता है? 1750 ना, 1550, वही तो बोला, 1550 से बढ़ाना है। 6 लोग बेटा क्यों नहीं किया जियान? लास्ट लेक्चर इतना सब बोला था मुझे। आउटस्टैंडिंग वेजेस इज अ न्यू लायबिलिटी, प्रोविजन टू बी मेड, रिवाइल्ड डेबिट, और वैसे बढ़ता था लायबिलिटी, मतलब इट्स एन इंक्रीज इन लायबिलिटी, और यहाँ पे रिवाइल्ड डेबिट और फिर रिवाइल्ड क्रेडिट, मेमो रिवाइल्ड डेबिट बैलेंस शीट पे नहीं है। बैलेंस शीट सेम, जो क्वेश्चन का है ना वही छापना, खाली बैंक अलग होगा, कोई भी एसेट लायबिलिटी चेंज किया ही नहीं। कर रहा हूँ, देखा लास्ट लेक्चर का वीडियो? देखा वीडियो? नहीं देखा? वो सुना फिर भी पूरा नहीं देखा, वही सरप्राइज है। जो 45 मिनट बोला वो सुना, वो समझा, वो करेगा अप्लाई तो सीए बनेगा। सॉरी कुछ नहीं है ना? हाँ एक मिनट रुक निकाली। हाँ हाँ सीए में
वो शुक्रिया भाई, 920 सीए के मॉडल से पहला सा मोटा वो करेंगे हम लोग, इसलिए बोल रहा हूँ उसका सेमेस्टर, उसका यूनिट टेस्ट, उसका इंटरनल, जो सीए करता रहेगा उसको आएगा, सब रोते रोते भाई। और 933 मेरे को फटाफट एक मिनट, कुछ नहीं। कितना लिखोगे? कैश टू कैथीज कैपिटल 35, और इसमें से गुडविल का एंट्री किया है आपको? व्हाट इज द एंट्री फॉर गुडविल? व्हाट इज द एंट्री फॉर गुडविल? 3 to 8, कैथी टू अजय, टू अजय कैपिटल और बाय कैथी कैपिटल। यस ध्रुवी सृष्टि करवानु छे होमवर्क के नहीं बोलाएगी? यस ध्रुवी 17 मार्क्स ત્યારે કરીશ પ્રિપેર બેટા, કરવું જ છે ને પાક્કું સીએ, મમ્મી પપ્પા પ્રેશર કરે છે? सृष्टि करना है खुद से, घर वाले बोल रहे इसके लिए करना है, कैसे होगा? बोलो बेटा। यस निखिल, डाउट है तेरे को? क्या बोल रहा है अभी? गुडविल गया दिमाग में? मेरे को फटाफट इसका बोलना अमाउंट। हाँ हाँ हाँ, टू आरडीडी, हाँ हाँ, वन बाय, ओके, 38.0 कितना है? प्रॉफिट अलग हो क्रेडिटर्स है ना, रेट पेबल एंड क्रेडिटर ओनली। ये मेमोरेंडम रिवाइल याद आया? हाँ, एक मिनट, या व्हाट? नॉट टू बी पेड ऑफ मतलब गेन बाय क्रेडिटर्स, डिस्काउंट गेन। क्रेडिटर्स दिया है ना, पॉइंट नंबर 5 पे, इट वाज फाउंड दैट ट्रेड पेबल्स द फॉलोइंग अमाउंट इज नॉट सर वो ऑप्शन एक ही पॉइंट होता है, समझ लो सर, देखा ही नहीं सर, मॉड्यूल समय भाई मैंने नहीं दिया, वो लोग ने दिया, आईसीआई लोग जाकर बोलो सर आप अलग पॉइंट पे दे रहे हो। चलो ऊपर क्या है? प्रॉफिट लॉस है, ऊपर वाला माला किसको जाएगा? दोनों को, दो पार्टनर को, ओल्ड रेशियो बराबर है, दिस इज लॉस कितने का? और डिवीजन 306, और नीचे वही हो जाएगा प्रॉफिट, किसको जाएगा बेटा? नीचे का प्रॉफिट किसको जाएगा? तीनों को जाएगा, सेम ही आएगा 920। करो 3 to 1 460
153 आएगा। दो मिनट करस्पॉन्डिंग एंट्री याद है, मैंने बताया था इसमें दो ही एंट्री होता है। एक इधर बाय मेमोरीवेल, ये प्रॉफिट 460,307,153, और बाय कैपिटल का इधर टू मेमोरीवेल, दिस इज 614 एंड 306। पीसीए वगैरह कुछ नहीं है तो कर लो बैलेंस। तो बैलेंस सीडी बताओ कितना आया। बताओ कैपिटल 66847 6 हाँ 347 तुम लोग का रॉन्ग होता ही नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट 46,000 एग्जैक्ट। 1,35,000 एग्जैक्ट। और बैलेंस शीट का एसेट है ना जो भी सेम टू सेम छापना है क्वेश्चन से, क्योंकि जो इंक्रीज था सब डिक्रीज करके नलिफाई किया, जो डिक्रीज था सब इंक्रीज करके नलिफाई किया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का बैलेंस शीट है वही आंसर का बैलेंस शीट होगा, सिर्फ एक एसेट अलग दिखेगा। ये कभी रिवैल्यू नहीं होगा। ये कितना आ रहा है 50,500, राइट। हेलो, बाकी सब क्वेश्चन से ही छापना है आपको। दिस इज बिल्डिंग, दैट वाज 46, furniture, that was 15,800, inventories, that was 31,400. How will you show debtors less RDD as it is? Debtors were 35,000 minus RDD was 200, so that is 34,800 I think. Is that right? Investment was 12,500, cash we have written. यहाँ पे trade payable, that is creditors, are 27, and bank overdraft is how much? 19. Tallies 1,81,000 बराबर छे। आपको आरडीडी समझ आया? आरडीडी रखना था 5%, 1750, तो 1550 से बढ़ाना था। मिला? हेलो, ध्यान से finish it out. Right, 27 on your own. 27, देखो पढ़ो, खुद से ट्राई करो। 27 दिमाग लगाओ। 27 सब 10 मिनट में करो। 27 सादा समय ना, पढ़ो, क्या दिया है पढ़ो, सब मिलेगा उधर। रिवल और पार्टनर क्या, बैलेंस शीट नहीं बना तो चलेगा। सम नंबर 27, 10 मिनट। ओके, पढ़ो। क्यों पूछ रहे हो ऐसा? एग्जाम में कोई आएगा क्या बताने के लिए? पढ़ो पढ़ो, रीड करो, खुद से करो। मुझे बताओ, आप मेमोरेंडम रिवैल है कि नहीं होती? बट गुडविल हिडन है कि नहीं है? गुडविल इज हिडन। एनी कंफ्यूजन इन मेमो रिवैल? हाउ विल यू कम टू नो व्हेदर इट इज मेमो रिवैल और नॉट? क्या दिया रहेगा? Assets and liability should be same as before. Assets and liability should be same as before. तो ही मेमो रिवैल, वरना नहीं होगा। बोलो क्या होगा? What happened? हाँ वो ठीक है, एक और प्रश्न मैंने दिया। 1 रुपये के लिए डोंट टू वरी, 1 रुपये प्लस माइनस आ रहा है आंसर, दैट्स ओके।
अरे सो कितना आया इधर गुडविल? इधर गुडविल 7500 शेयर बोल रहा हूँ। टोटल 45। प्रॉफिट लॉस रेट पे इसका टोटल 5800 है इसका एनुअल बिल्डिंग 3920 बिल्डिंग का 3000 टैली हो रहा है? नहीं हो रहा है कैसे टैली प्रॉफिट कितना है यार? ये वाला जो प्राइस कितना है रिवाइव प्रॉफिट लॉस? लॉस ऑफ चौंसो 870 1070 हो रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस। Make capital also. आज की इतना ही सर 37 एक क्वेश्चन Thank you.
Next, sum number 23, last sum. 23rd sum. हो गया सबका? हाँ, no profit, no loss. Possible. Reval, there is no profit, no loss, right? कैपिटल बैलेंस कितना आया एबीसी का? 17,000. सर क्वेश्चन नंबर कैपिटल बैलेंसेस आया आपको? देख लो, चेक कर लो. Sum number 23 now. Normal sum. 23rd sum. Please be quiet. 23rd sum. Silence. दो केस तीन है सर तीन केस छोटा छोटा स्मॉल. अच्छा, हो गया ये वाला. कैपिटल बैलेंस आया. अभी 33rd sum is for homework. 33rd sum. Ramila and Urmila are partners sharing profits and losses as 3:1. Can you see that? Yes. 33rd sum homework है. Assets दिया हुआ है. Liabilities में reserve भी है 4,000. Okay? On 1st Jan 2016, they decided to admit Sharmila on the following terms. Sharmila will bring 20,000 as capital in the form of 5,000 cash, 8,000 stock and furniture 7. याद है क्या था 12th में? खाली कैश नहीं आ रहा है. कैश, स्टॉक और फर्नीचर तीनों आ रहा है. What will be the entry for this? Cash, stock, furniture to capital. बराबर है. शर्मिला's capital. कितना कैपिटल आया? 20. कैश में कितना आया? 5. स्टॉक इज 8 एंड फर्नीचर इज 7. हाउ विल यू पोस्ट इट? कैपिटल में बाय कैश 5 और ये दोनों किधर जाएंगे? कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय कैश. स्टॉक में टू कैपिटल नहीं लिख सकते, कैपिटल में बाय स्टॉक. फर्नीचर में टू कैपिटल नहीं लिख सकते, बाय फर्नीचर. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ दीस टू? बैलेंस शीट एसेट. इज दैट क्लियर? कैश वाला कैश अकाउंट में जाएगा. ये दोनों का अकाउंट नहीं है तो ये जाएगा बैलेंस शीट में. समझा? एंड रिवाइज, अगर रिवैल्यू करना है तो इनको रिवैल्यू करना है कि नहीं करना है? इनको रिवैल्यू करना है कि नहीं? ये अभी अभी आए. रिवैल्यू कौन से होते हैं? पुराने वाले. सम पढ़ो, मेरे को ध्यान से बताओ. वैल्यू ऑफ स्टॉक फर्नीचर शैल बी रिड्यूस्ड बाय 10%. कौन सा स्टॉक, कौन सा फर्नीचर? बैलेंस शीट वाला. रिजर्व फॉर बैड डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5%. वो भी आपका नॉर्मल है. रिवैल वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी डिक्रीज बाय 20%. नॉर्मल रिवैल. हेलो.
Point number 4 पढ़ो. Sharmila is unable to bring in cash for her share of goodwill, and they decide to calculate goodwill on the basis of Sharmila's share in profit and the capital contribution made by her. All of you quickly make that note for hidden goodwill. Hidden goodwill का note बना लो. अभी. What is Sharmila's share? Sharmila का share कितना है? What is Sharmila's share? 1/5 मिला. Sharmila का share is 1/5 मिला. So what is the capital contribution? Sharmila's capital is how much? Tell me. 20 लेना है कि 5 लेना है? देखो जैसे कैपिटल कैन कम इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड, गुडविल का पैसा कैन आल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड, एनीथिंग, नॉट नेसेसरली ना इट शुड बी ऑलवेज मनी, इट कैन बी कैश और काइंड. So Sharmila's capital is 20, Sharmila's share is 5. What is your notional capital? 20,000 into 5, that is what? 1 lakh. बराबर. What is your actual capital? Here where it becomes interesting, many students make mistake. Actual capital क्या होगा? 30 plus 16 plus reserves 4,000 plus 20. रिजर्व ऐड करना भूलना मत. बोला था ना रिजर्व भी पुराने पार्टनर्स को बिलोंग करता है. रिजर्व्स आर एक्चुअली कैपिटल का हिस्सा. समझा क्या अलग किया खाली मैंने? रिजर्व भी ऐड होगा एक्चुअल कैपिटल. वो ख्याल रखना है आपको. तो ये कितना होता है आपका? 70,000. So what is your total goodwill? Notional capital minus actual capital, that is 1 lakh minus 70, which is 30,000. That is total goodwill, right? So what is Sharmila's share? Share is 1/5 into 30, that is 6,000. Is that clear? So basically her capital is 20. उस 20 का split क्या है? 14 and 6. Hope you got that. क्या खास था इधर? Reserve. Do not forget to take reserve, or if you have any loss, subtract that accumulated loss. Hello. What happened? मिला ये? नोट बनाया? अभी ये गुडविल कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे हम? एनआर दिया है कुछ? एनआर नहीं दिया तो क्या करेंगे? 3:1. समझा? 4500 and 1500. शर्मिला टू रमिला टू उर्मिला. समझा कि नहीं? ये तो सेम ही था, खाली इधर रिजर्व का ख्याल रखना है. और कैपिटल कैसे आ रहा है? खाली कैश है कि कैश, स्टॉक, फर्नीचर तीनों है? तीनों है. तो वेयर विल यू स्टॉक एंड फर्नीचर? एंड विल यू रीवैल्यू देम? पुराना रीवैल्यू करने का ये ऐड हो जाएगा उसमें. इसको रीवैल्यू करने का 12th में पूरा सेम सम किया है हमने एडमिशन में, खाली उसमें हिडन गुडविल नहीं था, उसमें केस दूसरा था. ऐड न्यू फर्नीचर, ऐड न्यू स्टॉक. ओके, समझा? एनी डाउट होएगा? हाँ, दोनों को ऐड करके दिखाया और सीधा रिवैल्यूड में ओरिजिनल लिया तो भी चलेगा, बट याद रखना है इसको रिवैल्यू नहीं करना, पुराने वाले को रिवैल्यू करना. ठीक है, मुझसे ट्राई करना. 33rd सम. ओके, इसमें जर्नल भी है और लेजर भी है, पूरा करना है. ठीक है, जर्नल प्लस लेजर. एक मिनट, 33rd जो होमवर्क है ना, 33 अभी जो होमवर्क दिया उसमें करना है. भाई ये 33 अभी जो डिस्कस कर रहे थे, इसमें लेजर भी है और जर्नल भी है, पूरा करना है. ठीक है, अभी लास्ट सब ले लो. 23rd सब देख लो. सिंपल है, छोटा सा सम है, 5 मिनट होगा. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन as at 31st December 2016. Is it clear? Yes. Balance sheet is given of yellow and green. देखो,
balance sheet of yellow and green is given. The partners shared profits and losses in the ratio of 3:2. On the amount date, Black was admitted as a partner on the condition that he would pay 20,000 as capital. Goodwill was to be valued at 3 years purchase of the average profits of last 4 years. Can you find the amount of goodwill? Is this hidden or normal? Goodwill calculate करो सब लोग फटाफट. Calculate the amount of goodwill. ये क्या कॉपी? हेलो. होमवर्क का. अभी 23rd सम ले लो. 23rd में पहले नोट बना लेना. Calculate goodwill quickly. नोट बनाना है. ये कर दो बेटा, नोट के बिना कुछ नहीं होगा. Anyone found the amount of goodwill? 36 is total. ये टोटल कितना आया? 25. 48 आया. 48 मिला क्या? Three years purchase of the average profits of last 4 years. So I think 36,000 आ रहा है. Total goodwill is 36, I think. Yes. Is that correct? OR दिया है आपको 3:2. NR दिया है आपको नीचे 6:5:5. पहले गुडविल समझा. 3 years purchase of the average profits of last 4 years. This you got sorted. Now you have OR, you have NR. Can you find out gain or sacrifice? OR minus NR. So for yellow, green and black. So तीनों का calculate कर लेते हैं. 3/5 minus 6/16 I think. Yes. LCM तो इसमें सीधा 80 बनेगा. 48 minus 30. 18/80 I think. दूसरे का आएगा 2/5 minus 5/16. LCM is 80. 32 minus 25. या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है. तीसरे का आएगा 0 minus 5/16 which is 25/80. So I think इसका गेन है और इन दोनों का सैक्रिफाइस. So there are two ways to tackle this. How will you find out goodwill ka amount? This ratio you can multiply with what? Straight total goodwill. 36, 36, 36. 36, 36, 36. या फिर 18:7 में आप इसका शेयर भी कर सकते हो तो भी चलेगा. यहाँ पे टोटल है तो इजी पड़ जाएगा. सीधा टोटल से मल्टीप्लाई कर लो. तो कितना आ रहा है आपको? 8,100 3150 11 2. So who will give goodwill to whom? Black to yellow to green. Black to yellow to green. 11,250 8,100 and 3150. That's your entry for goodwill. You got that? Now this note will remain common for all the 3 cases. Keep that in mind. 3 cases है उधर. पहला क्या पूछा है? Give journal entries and balance sheet if goodwill is adjusted through partners capital account. यहाँ तक आ जाओ पहले. अभी जर्नल ड्रॉ कर लो. आधे साइड का जर्नल बनाओ. हाफ द साइड का जर्नल. खाली जर्नल और बैलेंस शीट पूछा है. आपको कोई लेजर वेजर करने की जरूरत नहीं है. हाँ बोलो. ये 25/80 into 36. सबको टोटल से किया. 7/80 into 36. 18/80 into 36. सीधा फ्रैक्शन लिया तो टोटल लेने का. और न्यूमरेटर अगर लेते हो 18:7 तो 18:7 में सीधा शेयर डिवाइड करो तो भी सेम आंसर आएगा. शेयर कितना है उसका? 5/16. 5/16 36,000 से 5/16 लो और उसको 18:7 में डिवाइड करो तो भी सेम आंसर.
36,000 इंटू 5/16 करो और उसको 18:7 में डिवाइड। 36,000 इंटू 5/16 करेगा तो 11,250 आएगा। 11,250 को 18:7 में करेगा तो यही आएगा 8,100 और 3,100। हाँ आधा साइड 3 एंट्रीज ही है और 2 एंट्री का बैलेंस है। मैंने जर्नल ड्रॉ किया, देखो सब देख के बताओ पहला एंट्री बैलेंस का कोई एंट्री आएगा नहीं, आएगा कुछ नहीं, रिजर्व है कुछ नहीं, लॉस है कुछ नहीं, सीधा कैपिटल पे जाओ, पहला लाइन पढ़ो। He would pay 20,000 as capital, फिर बोला सीधा goodwill valued. Is it given and share of goodwill? That means 20 plus goodwill के 20 के अंदर पड़ा। तो क्या करेंगे, पहले 20,000 ही लाया टोटल, लिख दो कैश टू ब्लैक कैपिटल 20, कैश टू ब्लैक कैपिटल 20, बैंक नहीं कैश टू ब्लैक कैपिटल, हाँ बैंक सॉरी बैंक टू ब्लैक कैपिटल 20, बैंक टू ब्लैक कैपिटल 20. Why I did not take 20 plus share? Did you understand? Because and नहीं दिया है, वो अंदर पड़ा हुआ है, ये क्रैक हुआ। तो बैंक टू ब्लैक कैपिटल 20,000, शॉर्ट में नरेशन लिख देना, कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट, कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट। फिर क्या करेंगे, गुडविल की एंट्री करेंगे। व्हाट इज दैट? ब्लैक टू येलो टू ग्रीन, ब्लैक टू येलो टू ग्रीन, 11,250, 8,100 and 3,150, 11,250, 8,100 and 3,150. Share of goodwill adjusted in partners' capitals. Share of goodwill adjusted in partners' capitals. Share of goodwill adjusted in partners' capital. Think and tell me, is there any item of reval over there? No. है ही नहीं। तो रिवाल का कोई एंट्री आएगा नहीं, पीसी है नहीं, खत्म, जर्नल इतना सा ही था। और बैलेंस शीट पूछा है, बैलेंस शीट बनाने के लिए सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, कैपिटल अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं, सीधा विद द हेल्प ऑफ जर्नल यू कैन मेक द बैलेंस शीट। सी वेरी सिंपल, बैलेंस शीट कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ जर्नल, वेरी सिंपल। बैलेंस शीट मतलब बैलेंस की शीट है, तो जिसका बैलेंस बचेगा उसका आइटम दिखेगा। तो अगर एसेट है तो यू डू डेबिट माइनस क्रेडिट, और अगर लायबिलिटी है तो यू डू क्रेडिट माइनस डेबिट। मतलब क्या, अभी पहला एसेट उधर दिख रहा है बैंक, बैंक कितना है एसेट में, 10, बैंक इज एन एसेट। जर्नल में जहां बैंक डेबिट हुआ है वहां बढ़ा और जहां क्रेडिट हुआ है वहां घटा। तो देखो बैंक कितने से डेबिट हुआ, 20, और क्रेडिट हुआ है कि नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ। तो 10 और 20 ना 30। Is this clear? 10 और 20 30 हुआ। Sundry assets, is there any change in sundry assets? चेक है, एंट्री में किधर है सन्ड्री एसेट, है कि नहीं? देखो बेटा, एंट्री में किधर सन्ड्री एसेट्स है, तो छाप दो सेम टू सेम। अच्छा, ट्रेड पेबल है कुछ एंट्री में, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स, है कि नहीं? नहीं है, तो 20,000 छाप दो। और कैपिटल्स में अभी कितने कैपिटल आ जाएंगे, 3, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। अभी पहले येलो को पकड़ो, येलो 25 था, 25 था। एंट्री में देखो क्रेडिट हुआ डेबिट हुआ, क्या हुआ, मतलब बढ़ा कि घटा, कितने से बढ़ा, 20 प्लस आई थिंक 8,100 हो गया। अरे ये रहा ना, क्रेडिट हुआ ना जर्नल में, तो 20 प्लस 8,100, दैट इज हाँ 25 प्लस 8,100, 33,100 बराबर। येलो का कैपिटल वाज 25 इन द बैलेंस शीट और क्रेडिट हुआ है ना, तो बढ़ा। समझ में आया? लायबिलिटी क्रेडिट हुआ मतलब बढ़ा, डेबिट हुआ मतलब घटा, एसेट डेबिट हुआ मतलब बढ़ा, क्रेडिट हुआ मतलब घटा। ग्रीन का कैसे करेंगे, ग्रीन का कैपिटल कितना था, 20 था, क्रेडिट हुआ 3,150, तो अभी कितना होगा 23,150। ब्लैक का हाई नहीं, लेकिन क्रेडिट हो रहा है ना एंट्री में,
क्रेडिट भी हो रहा है और आई थिंक डेबिट भी हो रहा है। क्रेडिट कितने से हुआ 20 से, डेबिट कितने से हुआ 11,250 से। So 8,750 add it up 65 it will tally 85। समझा पहला केस, फर्स्ट केस क्लियर। केस 2 का वापस जर्नल बनाओ। देखो केस 2 क्या दिया है, continuing with the same example, give journal entries and prepare balance sheet assuming that goodwill is brought in cash but withdrawn. Goodwill is brought in cash. Goodwill is brought in cash. मतलब 20 के अंदर है कि 20 के बाहर है? 20 के बाहर है। चलो शुरू करो पहले जर्नल। फर्स्ट एंट्री आधा 2 ही एंट्रीज है, 2 एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। पहला आ गया तो अभी दूसरा आएगा हम 23rd सम। ये लॉजिक समझा बैलेंस शीट का बेटा? कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट समझा? जर्नल से कैसे करते हो? एसेट है तो डेबिट माइनस और लायबिलिटी है तो क्रेडिट माइनस डेबिट। दूसरा केस का जर्नल बना, सोचो। सेकेंड केस जर्नल, पहला एंट्री क्या आएगा बताओ? पढ़ा देखो, फर्स्ट एंट्री क्या आएगा सेकेंड केस का? रिजर्व है, बैलेंस है कुछ, कैश टू कैपिटल, बैंक टू ब्लैक कैपिटल, बैंक टू ब्लैक कैपिटल, बैंक टू ब्लैक कैपिटल। आराम से सोचो, खाली 20 लाया कि 20 एंड शेयर ऑफ गुडविल? एंड शेयर ऑफ गुडविल उधर दिया है ना? क्या दिया है? प्रिपेयर बैलेंस शीट assuming that the goodwill is brought in cash but withdrawn. Can you see that? Brought in cash मतलब 20 के अंदर है कि 20 के बाहर है? 20 के अंदर है कि 20 के बाहर है? बाहर है। कब होगा 20 के अंदर? कुछ दिया ही ना हो, एंड गुडविल दिया ही ना हो, तब पहला केस था। अभी एंट्री करो, आपका होगा बैंक टू ब्लैक्स कैपिटल। कितना लाएगा वो? 20,000 ऑफ कैपिटल प्लस कितना है शेयर ऑफ गुडविल? 11,250। कैसे मिला 11,250 समझा? 36,000 इज टोटल गुडविल, हेलो, इनटू 5/16। हेलो हेलो, 36,000 इधर लिख लो। Black's share is 36,000 into 5/16 which is 11,250। ये 25/80 करोगे तो भी यही आएगा। 5/16 is 25/80, सेम थिंग। नया दिमाग में, Black's share of goodwill is 11,250। तो कितना लाएगा? 20 plus 11,250। लिखा बैंक टू ब्लैक कैपिटल 31,250। फिर सेकंड वाला एंट्री क्या होगा? वापस डिस्ट्रीब्यूट करो। नरेशन सेम रहेगा। नरेशन सेम, कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट। नरेशन अभी स्किप करो, नरेशन सेम है। वो एंट्री कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट। एक और है इसमें विड्रॉन की है। दूसरी एंट्री क्या होगी? इसमें कोई चेंज होगा? आपको समझ आया पहला वाला और इसमें फर्क क्या है? पहले वाले में 20 के अंदर था 11,250, इसमें 20 के बाहर। तो लाया 31,250। फिर ये ब्लैक टू येलो टू ग्रीन, दिस रिमेन्स सेम। ब्लैक टू येलो टू ग्रीन, शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल, शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल, शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, स्किप नरेशन। फिर विड्रॉ भी किया है। विड्रॉवल की एंट्री क्या होगी? येलो ग्रीन टू बैंक, येलो ग्रीन टू बैंक, कैश विड्रॉन टुवर्ड्स गुडविल। येलो ग्रीन टू बैंक, कैश विड्रॉन टुवर्ड्स गुडविल। कितना विड्रॉ करेंगे? पूरा। येलो ग्रीन टू बैंक 8100, 3150 एंड 11,250। 8100, 3150 एंड 11,250। येलो ग्रीन टू बैंक। ओके, अभी गम्मत देखना। बैलेंस शीट येलो ग्रीन टू बैंक किया, कैश विड्रॉन टुवर्ड्स गुडविल।
नरेशन इज कैश विथड्रॉन टुवर्ड्स गुडविल। पहला दो का सेम है, फर्स्ट दो का नरेशन इज सेम, फर्स्ट दो का नरेशन इज सेम, तीसरे का कैश विथड्रॉन टुवर्ड्स गुडविल। ठीक है, बैलेंस सेम लॉजिक अप्लाई करना है। एसेट है तो डेबिट माइनस क्रेडिट, लायबिलिटी है तो क्रेडिट माइनस डेबिट। ट्राई करो, चलो। बैंक कितना था ओरिजिनल बैंक? 10। देखो एंट्री में बैंक 10 प्लस 31 to 50 माइनस 11 to 50 है ना? कितना बचता है? 10 प्लस 31 to 50 माइनस 11 to 50। अच्छा, सन्ड्री एसेट तो सेम ही है तो छाप दो 55। ट्रेड पेएबल क्रेडिटर्स आर सेम तो छाप दो। और क्या है आपके पास? कैपिटल है, हेलो, येलो, ग्रीन, ब्लैक। कैसे करने का? देखिए, येलो का कैपिटल था 25 का था कैपिटल। क्रेडिट हुआ 8100 से, डेबिट भी हुआ 8100। 25 ग्रीन भी 20 था। एंट्री में देखो, सेकंड एंट्री में क्रेडिट हुआ, थर्ड एंट्री में डेबिट हुआ। एंट्रीज देखो, एंट्री गलत हो गया। अपना एंट्री देखो, 3 एंट्री मारा ना तू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 20 में प्लस 8100 माइनस 8100 तो 20 ही बचा। और ब्लैक का कितना है? 20। पहले क्रेडिट हुआ 31 to 50 से, फिर डेबिट हुआ 11 to 50 से, तो 20 85 तीसरा केस पढ़ो। सर वो कुछ भी ऑन द बेसिस, अरे 1 मिनट ये कर लो पहले, लास्ट केस है अभी 2 मिनट्स, वेरी सिंपल। फर्स्ट और सेकंड केस में फर्क समझा? करना है थर्ड केस? रुको, मेरे को सुनो, उसको तो पूछ रही हो, मैं बोल रहा हूँ ना। थर्ड केस सेकंड केस समझा? फर्स्ट और सेकंड में क्या फर्क था बेटा? उसमें इंक्लूडिंग था, इसमें एक्सक्लूडिंग था। थर्ड पढ़ो। On the basis of information given journal entry total value, assuming that goodwill is paid privately. Privately का कोई एंट्री होता है? मतलब सिर्फ 20,000 शुद्ध कैपिटल लाया तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू ब्लैक कैपिटल। लिख दो, बैंक टू ब्लैक कैपिटल 20,000, बैंक टू ब्लैक कैपिटल 20,000। और गुडविल का कोई एंट्री आएगा? सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री आएगा, बैंक टू ब्लैक कैपिटल 20। बस। क्या 20 के अंदर गुडविल है? क्या 20 के बाहर गुडविल है? नहीं, उसका अदर इनकम में चला जाएगा, बाहर से दे दिया, बिजनेस में आने वाला नहीं। सुना? प्राइवेटली सिंपली बैंक टू ब्लैक कैपिटल 20 खत्म। बना लो बैलेंस शीट। क्या चेंज होगा? बैंक में पड़ेगा 20 और ब्लैक कैपिटल 20। आई थिंक इसके जैसा ही आएगा, सेम एज केस 2 लिख दो, चलेगा? अभी चलेगा सेम एज केस 2 बैलेंस। आया ना समझ में? बैंक में ऐड करो और कैपिटल में ऐड करो।